पवित्र परम प्रसाद संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। हमारे सभी दुखों को अपने शरीर में सहन करने वाले पवित्र परम संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। हमारे दुखों में हमें आशा प्रदान करने वाले पवित्र परम संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र वचन में विशेष रूप से सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने जीवन काल में बहुत सारे चमत्कार किया। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे रोगियों को चंगाई प्रदान किया और उनकी शिक्षाओं के द्वारा उन्होंने पिता ईश्वर के प्रेम के बारे में बताया। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि वे हमेशा पिता ईश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताते आ रहे हैं और प्रभु यीशु को ये भी मालूम था कि उन्हें उनके जीवन काल के अंत में अपने आप को क्रूस पर बलिदान के द्वारा उस पिता ईश्वर को समर्पण करना है। प्रभु यीशु इस क्रूस की मृत्यु के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। इसलिए पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं कई बार वे अपने शिष्यों के साथ इस बात को शेयर करते आ रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें बहुत शक्तिशाली व्यक्ति मानते थे और हमेशा ये सोचते थे कि ये चमत्कार उनके जीवन के हर घड़ी हर पल कर पाएंगे। कोई भी दुख हो, संकट हो, उसमें से इन्हें आराम से बाहर निकल आ सकते हैं। इसलिए जब शिष्य लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु इस प्रकार के दुख और कठिनाइयों का सामना करना है तो उन्हें भी बहुत दुख लगता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। आइए हम संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 9 में प्रभु से ये बातें सुने और प्रभु हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं इस पर मननचिंतन करें। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 43 से 45 तक। सब लोग ईसा के कार्यों को देखकर अजंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु ये बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा रखा गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के बारे में और विशेष रूप से जब मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा इसके बारे में अपने शिष्यों के साथ बताया, तब शिष्यों को इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया। हमारे जीवन में भी बहुत सारे दुख और कष्ट परेशानियां हैं, लेकिन अक्सर हम उस शिष्यों की तरह है क्योंकि हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है और इसका मतलब क्या होता है। लेकिन शिष्यों को प्रभु यीशु की मृत्यु के बारे में तब पता चला जब प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद, जब हम हमारे जीवन में हमारे इस दुनिया के बारे में नहीं बल्कि आने वाले दुनिया के बारे में, आनंदित जीवन के बारे में सोचते हुए इस दुख को सहन करने के लिए कोशिश करेंगे, तब हमें भी समझ आएगा कि इस दुख का अर्थ क्या होता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में जो दुख, कष्ट और परेशानियां हैं उससे आप विचलित ना होना चाहिए, बल्कि उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए और आप उस आनंदित जीवन प्राप्त कर सके। जब हम इस दुख को समझने के लिए कोशिश करेंगे तभी हम इस दुख को झेलने के लिए हमें शक्ति मिल जाएगा। उपदेश ग्रंथ कहते हैं अध्याय 12 पद संख्या 1 से लेकर, अपनी जवानी के दिनों में
अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला। हमारे जीवन में कभी सुख ही सुख नहीं मिलेगा, बल्कि हमें दुख का भी सामना करना है। उपदेशक ग्रंथ का लेखक हमें ये बताते हैं कि हम अभी से, हमारे आज से हम प्रभु को याद करते रहो, ताकि हमारे जीवन में जब दुख और तकलीफ आते हैं तब हम प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे और उसका अर्थ समझ पाएंगे। पादुआ के संत आने कहते हैं, जब हम क्रूस पर देखेंगे तभी हम हमारे जीवन में जो दुख और कष्ट है उसका अर्थ समझ पाएंगे। जब हम इस पवित्र रोटी में देखते हैं, हमें ये मालूम हो जाता है कि प्रभु यीशु हमारे लिए कितना दुख सहा। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए ही प्रभु ने सब कुछ सहा था। और प्रभु जब क्रूस उठाते थे और जब प्रभु कलवारी की ओर जा रहे थे, उस समय प्रभु आपको ही याद किया, प्रभु मुझे याद करते थे। और मेरे सभी पापों के लिए, मेरे सभी दुखों के लिए प्रभु ने बहुत कुछ सहा है, अपने जीवन को पूर्ण रूप से कुर्बान किया। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। आइए क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस आराधना में भाग लेते समय हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे शक्ति दे, ताकि मैं मेरे जीवन में आए हुए सभी दुखों को, कष्टों को और परेशानियों को आपके हाथ से सहर्ष स्वीकार करूं और मेरा और मेरे परिवार के सभी लोगों के पवित्रता के लिए मैं समर्पण कर सकूं।